नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक जो है आज का वो टॉपिक है कि डीबीटी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डीबीटी स्टेटस के बारे में हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट वाइज क्या स्टेटस है, कि पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, या फिर पेमेंट जो है वो बैच में लगा हुआ है, डीबीटी का पेमेंट जो भी। तो ये डीबीटी का स्टेटस किस सेशन का है, 2024-25 का, यानी इस सत्र का डीबीटी स्टेटस चेक करेंगे स्टूडेंट वाइज आप प्रेरणा पोर्टल पर इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर मैं स्टेप्स बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल से, सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे, उसके बाद इसमें टाइप करेंगे आप प्रेरणा और साथ में देखिए यूपी.इन की अपने आप सर्च आएगी वेबसाइट, उसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक लिंक आएगा यहाँ। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करना है, प्रेरणा यूपी.इन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं अगला पेज। ये वेबसाइट का होम पेज ओपन हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वाला डायलॉग बॉक्स है, मतलब बॉक्स, पॉपअप बॉक्स। इसमें एक क्रॉस बटन बना, इस एडवर्टाइज को यहाँ से बंद किया जा सकता है। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये देखिए बंद हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेन पेज है वो दिख रहा है यहाँ पे। अब इस पर टीचर लॉगिन प्रक्रिया कैसे करनी है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप राइट साइड में देखेंगे बैंक डेटा अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक मेन्यू खुलेगा लिस्ट, उसमें आप देखेंगे पहले नंबर पर टीचर लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक टीचर साइन अप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ये 2024-25 का सिलेक्ट कर लें या बैंक अपलोड कर लें, तो दोनों में एक ही स्क्रीन आती है मेन प्रेरणा पोर्टल की। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो अगली स्क्रीन है वो दिखाते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन बदल गया, सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस आया है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स आएगा, वो देखते हैं। जैसे ही सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक किया तो इस पॉपअप बॉक्स में आ गया मैसेज कि ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। तो यहाँ ओके कर देंगे और एक ओटीपी आपके पास आया होगा, उसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, अगली स्क्रीन में उसे फिल करके लॉगिन के लिए बढ़ेंगे। तो करते हैं। अब ओटीपी फिल हो गया, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक किया तो लिख कर आया मैसेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, यानी लॉगिन की प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं तो ओके करें। यहाँ ओके करके अगली स्क्रीन देखते हैं लॉगिन के बाद वाली। जैसे ही लॉगिन प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो पहली स्क्रीन ये आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में से आपको दूसरे नंबर पर ही एक ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी डीबीटी का ही एक फुल फॉर्म है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी डीबीटी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, जो ब्लैक स्क्रीन में आ रहा था, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, जहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र 2024-25। ये टॉपर ही ऑप्शन होगा। देखिए इसके नीचे 2023-24 का आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ काम करना है अभी 2024-25 में, क्योंकि करंट सेशन पर ही हम इसमें वर्क करना सीख रहे हैं कि स्टेटस चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट का, पेमेंट स्टेटस जो भी है डीबीटी का। तो देखिए एक ऑप्शन इसी के अंदर और है, डीबीटी स्टेटस एनालिटिक्स 2024-25। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और देखते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही डीबीटी यानी 2024-25 के एनालिटिक्स स्टेटस पर क्लिक किया तो आपके सामने अगली स्क्रीन ये आएगी, स्टूडेंट्स सीडेड एंड पेमेंट एनालिटिक्स, जहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, स्कूल कैटेगरी, एरिया टाइप, रूरल, ठीक है, ब्लॉक, टाउन और यूटाइज कोड, सेशन। और देखिए सेशन आपका यही ऑप्शन आएगा 2024-25 का। ठीक है, क्योंकि 2024-25 वाले ऑप्शन पर ही क्लिक किया गया था अभी पहले। अब नीचे की स्क्रीन पर देखते हैं जो डिटेल्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करते हैं, पेमेंट स्टेटस के ऊपर बात करते हैं। वहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रीन की तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, जहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं। इन्हीं कॉलम्स में एक कॉलम होगा पेमेंट स्टेटस का भी। तो पहले देख लेते हैं शुरू से कौन कौन से कॉलम्स आएंगे। सीरियल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, डीओबी स्टूडेंट की होगी, क्लास होगी स्टूडेंट क्लास, और स्टूडेंट का एसआर नंबर और उसका फादर नेम। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं। तो देखिए अगले कॉलम में जो एंट्री है वो मदर नेम, गार्जियन नेम, स्टूडेंट का आधार स्टेटस जो कि दिख रहा है यहाँ वेरीफाइड, गार्जियन का आधार स्टेटस वही वेरीफाइड है। और दो अगले जो महत्वपूर्ण कॉलम हैं इनके बारे में बात करते हैं, करंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। अब देखिए पेमेंट स्टेटस यदि पेमेंट सक्सेस लिखेगा तो समझ जाइए कि करंट स्टेटस भी यही रहेगा। ठीक है, सेम। अब यदि पेमेंट स्टेटस में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो फिर करंट स्टेटस में एक अपडेट
ऑप्शन होगा कि वो क्या है करंट स्टेटस में, कि वो ऑलरेडी बैच में लगा हुआ है कि नहीं, या कोई भी अन्य इशू जो भी हो करंट स्टेटस का वो दिखेगा। तो पेमेंट स्टेटस, यदि पेमेंट सक्सेस है तो करंट स्टेटस भी सेम दिखेगा। ब्लैंक होने पर पेमेंट स्टेटस के, तब करंट स्टेटस में आप कुछ भी इंडिकेशन अलग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद के आगे के कॉलम की। अभी आप देख सकते हैं इसी बच्चे का जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ऐसे हर एक बच्चे का पेमेंट आप क्लियर चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर बैच में पेंडिंग है। तो ये चीज़ें यहाँ चेक कर सकते हैं किस बच्चे का पहुँच गया। आप चाहें तो सारे स्टूडेंट्स की जो फाइल है वो प्रिंट निकालवा के एक फ़ाइल में स्कूल लेवल पर रख सकते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे के पूछने पे या गार्जियन के पूछने पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो आगे देखिए, अगर प्रिंट करके नहीं रखना हो तो देखिए, क्योंकि वो भी अपडेशन आता रहता है, तो आप इसकी एक डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल सीट यहाँ से, ठीक है, या फिर CSV वाली फाइल। तो ये डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आपको डाउनलोड के बाद फ़िल्टर कैसे करना है पेमेंट सक्सेस वाले रिकॉर्ड मैं अभी आपको बता दूंगा आखिर में डाउनलोड के साथ। तो अभी देख लेते हैं और भी जो कॉलम्स हैं लास्ट में उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आगे के जो कॉलम्स हैं, जैसे कि पेमेंट स्टेटस के बाद पेमेंट का अकाउंट नंबर। अब मान लीजिए पेमेंट सक्सेस दिख रहा है, तो गार्जियन पूछ सकता है मुझे पता ही नहीं चला किस अकाउंट में आया, मैं चेक कराया हूँ, ये समथिंग बातें कहे। तो आप उसको अकाउंट नंबर यहाँ बता सकते हैं कि इस अकाउंट में गया है, ठीक है, और उस अकाउंट का अकाउंट होल्डर कौन है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी भी होती है, जिसका देखिए ज़्यादा यूज नहीं है शेयर करने पर्पज से, बस ये चीज़ आप बता सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक है वो कौन सा है, अकाउंट नंबर कौन सा है, और किसके नाम से वो अकाउंट है। तो ये 3 चीज़ें आप उस गार्जियन को शेयर कर सकते हैं कि किस अकाउंट में गया है, ठीक है, किस बैंक के अकाउंट में गया है, और किस अकाउंट होल्डर के नाम से गया है। तो ये चीज़ें यहाँ शेयर की जा सकती है, जिससे उस गार्जियन को अपनी डिटेल्स चेक कराने में आसानी हो, ठीक है, और आप भी उसको संतुष्ट कर सकें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर पेमेंट सक्सेस नहीं होगा यहाँ पर, तो करंट स्टेटस में क्या क्या एंट्री हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे के में अभी आपको इस समय पेमेंट स्टेटस जो है पेमेंट सक्सेस दिखे। तो इसके अलावा क्या हो सकते हैं वो नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं एक बार। अब आप देख सकते हैं करंट स्टेटस में पहले वाले रिकॉर्ड में आपको दोनों सक्सेस दिख रहा है पेमेंट, दूसरे वाले में भी देखिए पेमेंट सक्सेस दिख रहा है। फिर नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ क्या रिमार्क किया गया है, ये इस वाले में करंट स्टेटस में ऑलरेडी एडेड इन बैच, मतलब ये बैच में ऑलरेडी एडेड है, अभी इसका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, यानी अभी होल्ड पर है, बैच में लगा भी है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखेंगी। इसके अलावा और नीचे देख सकते हैं आप पेमेंट सक्सेस, फिर से एक ऑलरेडी एडेड इन बैच आया। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स की अपडेट आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसको सक्सेस हुआ है और किसका बैच में ऑलरेडी है। तो ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट्स यहाँ मेंशन होगा वो भी आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ देखिए इस वाले में आपको लिखा मिलेगा गार्जियन हैविंग मोर देन 3, ठीक है, इस पॉइंट को भी समझिए, ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन ये मिलेगा। ऐसे ही और भी ऑप्शंस आपको देखने हैं सारे स्टूडेंट्स के, उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है स्टूडेंट को, गार्जियन को, जिससे कि वो अपडेट ले सकें कि उनके अकाउंट में पैसा गया या नहीं, ठीक है। तो सक्सेस भी हुआ है काफ़ियों का, ठीक है, वो बैच में भी लगा है काफ़ी का, देखिए यहाँ सक्सेस फिर से देखो आने लगे, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। और गार्जियन हैविंग मोर देन 3 वाला भी है, ठीक है। इस गार्जियन हैविंग मोर देन 3 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इससे जुड़ा भी एक वीडियो थोड़ा सा बना दूंगा कि यहाँ लेंदी वीडियो ना हो, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन पहले से बताया गया है विभागीय तौर पर भी, और सभी को नॉलेज भी है। अभी इसमें बस इतना ही मुझे बताना था कि कैसे स्टेटस को देखेंगे डिफरेंट रिकॉर्ड्स में, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 तरह की एंट्री आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेस भी दिख रहा है, गार्जियन हैविंग मोर देन 3 दिख रहा है, और ऑलरेडी एडेड इन बैच भी दिख रहा है। इस तरह से 3 एंट्री आपको मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें कैसे रिकॉर्ड देखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि CSV फाइल डाउनलोड होगी और एक एक्सेल डाउनलोड होगी, ठीक है। आप जो भी करना चाहें, आपका वो सपोर्टिव ऐप होना चाहिए फ़ोन में, तभी वो फाइल ओपन होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर CSV फाइल ओपन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से देख लीजिएगा, या आपके अंदर जो भी मोबाइल में ऐप स्टोर हैं, क्या वो CSV फाइल को शो करने के लिए एलिजिबल हैं, कर सकते हैं सपोर्ट कि नहीं, तो ही वो फाइल खुलेगी, वरना आप फिर प्रॉब्लम में फेस करेंगे कि फाइल खुल नहीं रही है, ठीक है। यदि एक्सेल ऐप पड़ा है एक्सेल फाइल्स को खोलने वाला तो सपोर्ट कर जाएगा एक्सेल फाइल को। तो यहाँ पर मैं एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, आप एक्सेल कीजिए ईजिली, ज़्यादातर सभी के में सपोर्टिव होता ही है मोस्टली। तो यहाँ एक्सेल पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं उस फाइल में कैसे पेमेंट स्टेटस वाले जो रिकॉर्ड हैं जहाँ पे सक्सेस आपको मिला है वो फिल्टर करके ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए आप ये जो फाइल डाउनलोड की एक्सेल वाली, वो आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसमें मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है कि स्टूडेंट आधार, गार्जियन आधार और करंट स्टेटस, और साथ में पेमेंट स्टेटस भी होगा साइड में। मैं सिर्फ इन्हीं कॉलम्स पे बात कर लेता हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हैं
यहाँ देख रहे होंगे कि जो पेमेंट स्टेटस वाला कॉलम है, इसमें आपको कई सारे पेमेंट स्टेटस ऑलरेडी एडेड इन बैच, गार्जियन हैविंग मोर देन 3, इस तरह की डिटेल्स होंगी। साइड में और भी सारी एंट्रीज हैं, कई सारी नीचे दिखेंगी। अब इसको फिल्टर करना है, सिर्फ हमें पेमेंट वाले ऊपर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा इसके लिए, 3 डॉट पे देखिए ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो है यहाँ पर एक क्रिएट फिल्टर करना है। तो इसके लिए पहले देखिए कॉलम सेलेक्ट करिए, ये पेमेंट वाला, ऊपर स्क्रॉल करते हैं सबसे, करंट स्टेटस पे क्लिक करिए। यहाँ करेंगे 3 डॉट पे क्रिएट फिल्टर करेंगे। ठीक है, क्रिएट फिल्टर करने के बाद आपको सॉर्ट करना है। ये देखिए 3 डॉट आ गए करंट स्टेटस के, नेटवर्क की तरह दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए साइड में दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और Z to A कर देते हैं। Z to A करके इसको हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी फॉर बैच वाला भी ऑप्शन एक आया हुआ है, वो भी दिख रहा है। इसको नीचे चलते हैं, रेडी फॉर, उसके बाद पेमेंट सक्सेस एक साथ दिख जाएंगे जितना भी है। तो इस तरह से आप पेमेंट सक्सेस वाले सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं। फिर गार्जियन हैविंग मोर देन भी 3 एक साथ दिखेंगे। ऐसे सारे रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं और उन बच्चों को फिल्टर कर सकते हैं जो कि पेमेंट सक्सेस वाले हैं या रेडी फॉर बैच वाले हैं, या फिर कहें तो गार्जियन हैविंग मोर देन 3 वाले हैं। तो इस तरह से एक फाइल के अंदर भी आप फिल्टर करते हुए सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एक साथ बंच में। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि आप अपडेट कर सकें गार्जियंस को भी और संतुष्ट कर सकें कि उनका डीबीटी पैसा पहुंचा या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।